नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में असिस्टेंट ऑपरेटर के डीवीपीएसटी की डेट लाइव हो चुकी है। कब आपका होगा, और जैसा हम सभी लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई के एग्जाम डेट के लिए जब गए थे तो वहां पर यह कहा गया था कि चीजें चल रही हैं क्रम में रनिंग। उसके बाद से देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर का डीवीपीएसटी का डेट भी आ गया। तो ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि इन सभी के बाद धीरे धीरे हमारे अगर कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई के एग्जाम डेट की बात करें तो वो भी हमें जल्द ही सूचना मिलेगी। जैसे उनका कहना था कि प्रायोरिटी पर हम रखे हैं इस एग्जाम डेट को। तो क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे और नोटिफिकेशन में आपके क्या कहा गया है, तो ये डीवीपीएसटी का आपके सामने नोटिस है। इसे देखिएगा ध्यान से सभी लोग कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। यहां चलिए नोटिस को अगर हम बात करें तो यहां बोला गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित है ना, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत आहार अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवीपीएसटी दोनों 8 जनपदों में आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर 8/2/2025 से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब आपकी डीवीपीएसटी 8 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 1/2 को अपलोड किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड करके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेश पत्र में उल्लेखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों का एक स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आपका आज से ही 1 फरवरी से आपके जो डीवीपीएसटी के डेट एडमिट कार्ड है वो आपका डाउनलोड हो सकेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ उसमें जो भी अभिलेख डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की मूल मतलब ओरिजिनल कॉपी, साथ ही साथ स्वयं प्रमाणित मतलब उसको सेल्फ अटेस्टेड उसकी जो फोटोकॉपी होगी उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेके जाना है डीवीपीएसटी के दिन। जो भी डेट को जहां भी आपका वेन्यू पड़ेगा वहां पर आपको लेके जाना है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग के कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की विज्ञप्ति दिनांक 6/1/2022 एवं संगत सेवा नियमावली के उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अभिलेखों की समीक्षा की अगर हम बात करें, यहां ध्यान रखना, तो इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, स्थिरता, अधिमानी अहर्ता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति के स्वरूप निम्नवत है। तो उसमें कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात किया, इससे आपसे नहीं लेना देना है, ठीक है। अब शारीरिक मानक परीक्षण के बात में आते हैं कि शारीरिक मानक परीक्षण आपकी जो पीएसटी होगी वो क्या है। तो ये ध्यान रखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है, ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी पुरुष के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 और जनरल ओबीसी और एससी के लिए, यहां पर जो एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। सीना का जो फुलाव है सभी सामान्य अन्य पिछड़ा जात अनुसूचित जाति जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो आपका न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और कम से कम फूलने के बाद 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जो एसटी हैं, एसटी के लिए 77 का फुलाव मतलब से जनरल वैसे होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर फूलने के बाद होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महिलाओं में हाइट ली जाएगी लेकिन सीना नहीं लिया जाता है। देखिए यहां पर ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी है। किसके लिए, आपके एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है और जनरल के लिए है। ये चीजें आपकी तीनों के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए आपको 147 सेंटीमीटर।
और वजन इसमें 40 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं का वजन 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी पीएसटी में आ जाएगा। पीएसटी के बाद अभी हम डीवी में बता देंगे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होगा जो आपके नोटिफिकेशन में दिया था, बाकी आपके बेसिकली एडमिट कार्ड के साथ दिया गया हो। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक समय स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। मतलब अगर आपको किसी कोई समस्या है तो आप उस तारीख को ना होके जो डीवी डेट चल रही है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन वही है कि जब तक लास्ट नहीं होता, अगर लास्ट के बाद करोगे तो लास्ट के बाद आपका नहीं सुना जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहां बोला है कि कब से कब तक स्टार्ट है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस रेडियो संवर्ग में कार्यशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 29/1/2024 से 30/1/2024 तक चली थी। 3 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 7/8/2024 को घोषित किया गया था। उपरोक्त परीक्षा के संबंध में बोर्ड के प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर परिणाम का परीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के कराया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसका परिणाम इतने घोषित किया। उपरोक्त परीक्षा के संबंध में बोर्ड को प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर परिणाम का परीक्षण आईआईटी कानपुर से कराया गया है। जो भी इसके परिणाम आए हैं उसको फिर से रीचेक किया गया। आईआईटी कानपुर से बोर्ड को विस्तृत आख्या प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण कर संदिग्ध आचरण के अभ्यर्थियों के विरुद्ध अलग से बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें कुछ गलत किए थे, उनके रिजल्ट में कुछ गलत हुआ था, उन पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। यह बात यहां पर कही गई है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 तारीख से डीबी आपकी जो है स्टार्ट है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो 8 फरवरी से आपकी डीबी डेट स्टार्ट कर दी गई है, 8/2 से प्रारंभ की जा रही है। कहां कहां पर किसको क्या मिल रहा है वो आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। किसकी बात करते हैं? डॉक्यूमेंट्स की, कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरी होंगे, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्कशीट और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें जरूरी है। ठीक है, और क्या जरूरी है? दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें से ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके 2021 से 22 के टर्म्स का होना चाहिए। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म के लास्ट डेट चाहे 28 फरवरी था ना, 28 फरवरी 2022 के लास्ट डेट तक होना चाहिए। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी इसी डेट से चाहिए। चौथा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बाद अगर एक्स सर्विसमैन है कोई, एक्स सर्विस मैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्लस अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद से अगर स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन का अगर उन्होंने बोला है तो उसके लिए सर्टिफिकेट,
और इन सभी के ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी। ठीक है, उसके बाद से आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद से आपने अगर कोई अधिमानी अहर्ता ले रखा है, मान लो आपने डोएक से आपने क्या किया है, जैसे ओ लेवल सर्टिफिकेट आपका, अगर आपका अधिमानी अहर्ता ओ लेवल सर्टिफिकेट है, अगर है तो ये प्रिफरेंशियल है, एसेंशियल नहीं है। अगर अधिमानी अहर्ता आपके पास है तो लेते जाइएगा, आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो लेते जाइएगा। उसके बाद से आपके पास अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, ये भी लेते जाइएगा। तो ये जो भी अधिमानी अहर्ता आपके पास है वो सभी चीजें आप लेते जाइएगा। सेना में अगर आपने कार्य किया है ना, सेना में कार्य करने का सर्टिफिकेट, सेना में कार्य करने का सर्टिफिकेट, 2 साल अगर मिनिमम आपने किया है, 2 साल तक किया है तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सबकी ओरिजिनल, इन सभी की ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है। साथ ही साथ और क्या लेना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 11वां पॉइंट, पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अपना डीवी पीएसटी का एडमिट कार्ड, डीबी पीएसटी का एडमिट कार्ड, ये सभी आप लेके जाइएगा। अच्छे से सब डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई, एएसआई के लिए मैं यही बोलूंगा कि बस तैयार रहो, कभी भी डेट आ सकती है। बस तैयार रहो, कभी भी डेट आ सकती है। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।